हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप लोग पुराने वीडियोस को ज़रूर चेक करना। कुछ एमसीक्यूज है जो आपको एनआईएसएम सीरीज 8 के एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस। और डेली मैं एनआईएसएम के सीरीज वाइज मैं एमसीक्यूज में अपलोड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन ज़रूर हिट करना, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है एज पर दी सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, तो जब आपको एचआर से कॉल आता है या कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी से अगर आपको कॉल आता है, तो फर्स्ट थिंग वो पूछेंगे कि आपका एनआईएसएम सीरीज 8 एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं। तो आप समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। एंट्री लेवल के लिए ये सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो शायद आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर कुछ कुछ ब्रोकिंग फर्म्स है जो आपको थोड़ा टाइम दे देती है, ठीक है, 1 महीना या 2 महीने का टाइम दे देती है, लेकिन कहीं कहीं पर तो पहले ही रहता है कि आप लोग ये एग्ज़ाम को पहले क्लियर करो, उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज़। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, 60% पासिंग है। एक क्वेश्चन होगा और उसमें चार ऑप्शंस होंगे, एक आपको टिक करना है जो जो करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है फ्रेंड्स इक्विटी डेरिवेटिव में। ठीक है, 0.25% या 4 आंसर्स अगर आपकी गलत है तो 1 मार्क जो है आपका कट हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे तो आप उसको स्किप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो, हमें 100 में से 100 तो नहीं लेना है। ठीक है, पासिंग द सर्टिफिकेशन एंड या फिर पासिंग विद गुड स्कोर, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। 100 में से 100 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ये सोच करके रैंडमली अगर हमने टिक कर दिया तो हो सकता है वो करेक्ट हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इनकरेक्ट ही होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि उनके इनकरेक्ट आंसर्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अगर 20 आंसर्स इनकरेक्ट हो गए तो डायरेक्टली आपका 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा टोटल स्कोर में। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग बॉर्डर लाइन पर आकर अटक जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होंगे कि जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, या फिर ऑप्शंस ऐसे लगेंगे आपको कि ए भी उसका आंसर है, बी भी उसका आंसर है, सी भी उसका आंसर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 95 मार्क्स तक आप अटेम्प्ट कीजिए। आई थिंक इजीली आप पास हो जाओगे। सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, व्हेन वी ट्रेड इन कमोडिटीज इन फ्यूचर एक्सचेंज इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग। तो इसके 4 ऑप्शन से पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटीज, सेकंड है एक्चुअल कमोडिटीज, थर्ड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटीज एंड फोर्थ है कमोडिटी स्टॉक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कमोडिटीज इन फ्यूचर एक्सचेंज। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सचेंज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप मान लो जैसे कि किसी ट्रेडर ने किसी फार्मर के साथ किसी कमोडिटी के लिए ट्रेड करा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन। ऑनियन के प्राइसेस अगर इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक्सचेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटीज होगा। ठीक है, एक्चुअल कमोडिटीज में तो नहीं होता है, क्योंकि अगेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कमोडिटी स्टॉक्स तो है नहीं, क्योंकि कमोडिटी तो एक कमोडिटी है ना, जैसे राइस है, व्हीट है, ये सारे क्या है, ये कमोडिटीज है, वो कोई स्टॉक नहीं है, राइट। तो उसका अंडरलाइन कमोडिटीज ही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द थर्ड ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड कमोडिटीज। नेक्स्ट है, आर्बिट्राज इज साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ एन एसेट और रेप्लिकेटिंग एसेट इन द मार्केट इन एन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसीज इन देयर प्राइसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, एक कंसेप्ट होता है आर्बिट्राज का। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई स्टॉक है, ठीक है, जिसका प्राइस एनएससी पे 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन बीएससी पे अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको 100.50 रेट दिखे। ठीक है, 50 पैसे का डिफरेंस है। या फिर मान लो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़ एनएससी पे, तो बीएससी पे हो सकता है कि 1000 टू 1005 रुपीज़ आपको दिखे। ठीक है, तो इस तरह का डिस्क्रिपेंसी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट मार्केट्स में प्रोडक्ट आपका एक ही है, लेकिन दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है,
तो जो आर्बिट्रेजर होता है ना, वो भी एक तरह का ट्रेडर होता है। वो क्या करेगा, वो एनएससी से बाय करेगा, मान लो 100 में, क्वांटिटी उसकी बल्क होगी। ऐसे 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी नहीं होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है इनके, बड़े प्लेयर्स होते हैं ये लोग, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे ना कि एनएससी में बाय कर लिया 100 पे और साइमल्टेनियसली सेल भी कर देंगे बीएससी में, ठीक है। तो आपका 0.50 मतलब 50 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, आर्बिट्रेजर का, तो प्रॉफिट में निकलता है पोजिशनों का, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट रियली सुटेबल टू द रिटेल इंडिविजुअल, क्योंकि उनका जो कॉस्टिंग है, ठीक है, ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी आपका 18% लगता है ब्रोकरेज पे, ठीक है, और स्टैट्यूटरी टैक्सेस है, एसटीटी है, टर्नओवर चार्जेस है, डीपी चार्जेस है, तो बहुत सारे इस तरह की जो कॉस्टिंग है। सो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अ रिटेल इंडिविजुअल, बट इंस्टीट्यूशन से, बड़े प्लेयर्स है, इनके लिए सुटेबल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देखते हो कि साइमल्टेनियस बाय एंड सेल ऑफ एन एसेट, सो आपको आर्बिट्राज पे टिक करना है, या फिर आपको अगर आर्बिट्राज के बारे में दिया है ट्रू एंड फॉल्स में, तो आपको ट्रू पे टिक करना है। सो बी केयरफुल। एक वर्ड आपको याद रखना है, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल, बस ये चीज़ याद रखना, वही होता है आर्बिट्राज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी, सो ही कैन नॉट राइट अ कॉल ऑप्शन ऑन इट। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि रिलायंस के स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि रिलायंस का जो कॉल ऑप्शन है उसको मुझे सेल करना है, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ क्या? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो आप उसका कॉल या पुट, बाय या सेल नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि ही कैन नॉट, ठीक है, तो ही कैन डेफिनेटली राइट ऑफ अ कॉल या फिर पुट, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये फॉल्स। तो सिंपल एक ही लाइन इसके बारे में बोलना चाहूंगी, कोई भी स्टॉक अगर आपके पास नहीं है, आप उसके कॉल या पुट को बाय भी कर सकते हो, या आप उसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेकुलेटर्स इन दी मार्केट। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये ना एक तरह के ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इक्विटी लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना कि इक्विटी का प्राइसिंग देखेंगे, इसका फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन ट्रेड करेंगे उसी का वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, लिवरेज लेते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस का प्राइस इन्होंने देख लिया, ठीक है, और प्रेडिक्शन कर लिया कि अगले आधे घंटे में या 2 घंटे में इसका मूवमेंट कैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड वो करेंगे इक्विटी रिलायंस में नहीं, लेकिन एफएनओ रिलायंस में करेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक है। और इसमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होंगे, लिवरेज लेकर काम करेंगे। तो स्पेकुलेटर क्या होता है, एक तरह का गैम्बलिंग आप बोल सकते हो। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स होता है, और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो स्पेकुलेटर एड्स लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आर्बिट्राज का बताया, एक लाइन उसके लिए याद रखना है कि साइमल्टेनियस बाय एंड सेल, अगर आपको ऐसा कोई लाइन आता है तो वो आर्बिट्राज है। लेकिन अगर आपको समवन हु इज एडिंग इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो वो स्पेकुलेटर है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप याद रखोगे तो इजीली आप एग्जाम तो पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फ्री डेमो सेशन अटेंड करना है तो आप आपके ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल सेंड यू द लिंक टू अटेंड अ फ्री डेमो सेशन, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, वंस अगेन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के शेयर करो, कमेंट करो अगर कुछ क्वेश्चन है, और बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट करियर अहेड।